नमस्कार जी, मैं यश यादव वाई एंड वाई सीरीज से। तो आज हमारे साथ हैं इंद्र यादव जी, विधानसभा मुंडावर से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, पूरा यूथ आपका सपोर्ट कर रहा है, आप उनके लिए जीतने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले तो वाई एंड वाई सीरीज का धन्यवाद, जो आप हमारी मुंडावर विधानसभा में हमसे चर्चा करने के लिए आए, और सभी दर्शकों को नमस्कार। युवाओं के लिए तो साहब देखो, पूरा देश ही युवाओं पर टिका हुआ है। हमने तो बचपन से एक चीज़ सुनती आ रहे हैं कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर देश बढ़ता है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अपने को भी युवाओं को साथ लेके ही चलना है। और जब भी मुझे अगर यहाँ विधानसभा से मौका मिला तो मैं सबसे पहले युवाओं के साथ ही मिलकर अपनी मुंडावर विधानसभा का विकास करूँगा। और इसके लिए सबसे पहले हमें उच्च शिक्षा और रोजगार, दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रोज़गार के लिए हमें एक अच्छी तकनीकी शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं विधानसभा चुनाव से पहले ही, कि एक प्रशिक्षण केंद्र खोल रहा हूँ जिसमें स्किल डेवलपमेंट है, कृषि से रिलेटेड है और मेडिकल सुविधाओं से रिलेटेड है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं जैपनीज़, एक्चुअली मेरा प्रोफेशन जापानियों के साथ है, तो मैं जापान एम्बेसी के साथ कुछ कोलैबोरेशन करके और ये सुविधाएँ आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। जिससे स्किल डेवलपमेंट होगा तो युवाओं को रोज़गार के लिए मौके मिलेंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे तकनीकी में अगर जाते हैं, उनको अगर जैपनीज़ लैंग्वेज के साथ तकनीकी शिक्षा भी अगर मिलती है, अच्छी तरीके से मिलती है, तो वो सुनिश्चित है कि वो अच्छी जैपनीज़ कंपनियों में अपना एक अच्छा रोज़गार ढूंढ सकते हैं। दूसरा, मेरा तो ये मानना होता है कि अपने सब युवा अगर सभी नौकरी के पीछे पड़ेंगे तो भी देश का रोज़गार के साथ खात्मा नहीं होगा। हम सबको मिलके छोटे छोटे लघु उद्योगों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारी खुद की क्षमताओं को देखना पड़ेगा, हम किस क्षेत्र में क्या छोटा सा व्यवसाय करके अपने क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। हम अपने खुद के बलबूते पे 5-7 युवाओं को कैसे रोज़गार दे सकते हैं। तो उसके अंदर अगर मुझे विधानसभा में मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले छोटी छोटी जो सरकार की तरफ से अड़चन आती है युवाओं को, जैसे लोन सुविधा हो गई या उनको कोई भी उद्योग खोलने के लिए किसी भी तरीके की परमिशन हो गई, डॉक्यूमेंट्स ली, इन सभी हेल्प के साथ मैं युवाओं के साथ हमेशा खड़ा रहूँ। आपने अपने विधानसभा में आप घूमते हैं, आपने समाज सेवा भी बहुत की है, आप उनको क्या क्या बदलाव, कई कुछ गाँवों में आप जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये बदलाव, तो आप मतलब क्या देखते हैं? साहब, मैं हमेशा गांव में, मतलब मेरा सबसे ज़्यादा दौरा मैं सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक लगभग अपनी विधानसभा के ही घूमने में ही लगा रहता हूँ। तो मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ और हमारा पूरी मुंडावर विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर हम आधारित है तो हम किसान खेती पे हैं। तो किसान परिवारों की सबसे बड़ी समस्याएं आज के टाइम में है कि उनको समय पे बिजली नहीं मिलती। जब खाद का टाइम आता है तो खाद नहीं मिलता। कृषि से रिलेटेड कोई भी लोन सुविधाएं लेनी होती है, उस टाइम उनको सही टाइम पे उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी छुट्टी पे होता है, कभी कुछ होता है। उन लोगों के सामने जब तक वो कुछ इलीगल तरीके से उनसे धनराशि, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो उनको जब तक किसी तरीके की राशि नहीं मिलती वो उनका कभी भी वो आगे का काम नहीं करके देते। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो टारगेट रहेगा वो खेती पे रहेगा कि उनको सबसे समय पे बिजली उपलब्ध कराई जाए। जब खाद बीज का टाइम आए तो उन सबको टाइम पे अच्छी क्वालिटी के खाद बीज मिले, और जब भी उनको ऋण सुविधाओं की कभी ज़रूरत पड़े तो उनको सबसे पहले उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी अपनी कर्मठता से उनके साथ लग के और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें। रही बात हमारे क्षेत्र की विधानसभा की, तो हमारी विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है आज, गाँव के अंदर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। रोड तो बन गए लेकिन साधन नहीं, ना तो बस सुविधाएं हैं, ना लोक परिवहन है, या किसी भी तरीके की छोटी मोटी ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है कि गांव में किसी को अगर शहर आना है तो अपनी खुद की सुविधाओं से ही आ सकता है। उनको ऐसी कोई ट्रांसपोर्टेशन सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अभी ये स्थिति है। मैं जब भी कभी मुझे मौका दिया जनता जनार्दन ने, तो मैं सबसे पहले हमारे क्षेत्र की ये ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि इससे भी अगर गांव से शहर की कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको अपने क्षेत्र से बाहर निकल के शहर में आने के लिए छोटी से छोटी चीज़ के लिए किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े, वो तुरंत अपने उसमें ट्रांसपोर्टर में बैठे और अपना काम करके चले। अब आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसको, पहले आप अलग विधानसभा क्षेत्र में आते थे, अब आपको जिला नया बनने के बाद अब अलग में आ गए, तो उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा और विकास बढ़ेगा घटेगा, क्या? मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी विधानसभा तो एक ही है, लेकिन हमारी विधानसभा 2 जिलों में बट गई।
और मैं तो इसका घोर विरोध करता हूं, क्योंकि ये विकास के दौर में इस समय हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो यही आएगी कि एक कलेक्टर साहब के कुछ आदेश होंगे, एक कलेक्टर साहब के कुछ आदेश होंगे। हमारी विधानसभा में ही 2 कलेक्टर साहब अपना अपना वर्चस्व रखेंगे, 2 अपने अपने थाने अलग हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि हमारे विकास की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हमें मान लो कि खैरतल के अंदर मुडावर आता है, हमें कोई भी तरीके का कोई ज्ञापन देना है तो एक बार हमें खैरतल जाना पड़ेगा, हम वहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, फिर आधी विधानसभा नीवरना के लिए हमें बहरोड कोटपुतली जाना पड़ेगा। तो ये हमारी विधानसभा के विकास के लिए कहीं ना कहीं हमें दूर ही किया गया है। हम तो ये चाहते थे कि ये जिला ही बहरोड बन जाए या नीमराना बन जाए, शाजापुर बन जाए, तो सारी समस्याएं दूर थी, क्योंकि हमारा सबका एक ही विधानसभा होती, एक ही जिला होता, तो तरक्की करने में, अधिकारियों से बात करने में, सब कुछ जो भी हमारी कुछ समस्याएं थी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे रखी जाती है। अब हमें 2 जगह जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे विकास में ये अवरोधक तो बने। तो इसमें सिर्फ आप कह सकते हैं नकारात्मक पहुंचे हमारे लिए तो देखो जिले बांटना सबसे बड़ी नकारात्मक है। हमारी मुंडावर विधानसभा के अंदर तो मैं खुले तौर पे इसका विरोध करता हूँ कि हमारे साथ तो ये बिल्कुल दोगलापन। हमारी विधानसभा वैसे ही अड़ोस पड़ोस की विधानसभाओं से बहुत पीछे, और ये जिले 2 हिस्सों में हमें बांटने की वजह से तो और ज़्यादा हमारा नुकसान ही हुआ है। आपका बहुतुल्य समाज रहा है यहाँ पे, बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी कांग्रेस ही रही है जी, पिछली, मतलब आप कैसे देखते हैं आपके विपक्ष को? नहीं, वो तो देखो जनता जनार्दन पे डिपेंड करता है। ये सब कुछ जितने भी चुनाव होते हैं वो सब कुछ जनता पे डिपेंड करता है। जनता आपको किस रूप में आशीर्वाद देती है। मैं आशा करता हूँ कि जनता इस बार हमें आशीर्वाद दे के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। आप लास्ट में अपनी जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं तो हमेशा यही अनुवेदन करता हूँ कि अब चुनावी साल आ रहा है, आप अपनी संयमता से अपना प्यार मोहब्बत प्रेम बनाए रखें और हमें ऐसे ही आशीर्वाद दें।